तो मैं अपील किया जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहे हैं इन दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरे को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरे साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से। बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूंगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी, और उनको जो जो स्टेट लीडर है, बिहार का है, हैदराबाद का है, जितना जितना आएगी वो तो बाद में सब आपको सोचा जाएगी, सब लोग मिल जाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ बोलना चाहते हैं नहीं, तो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। और ये गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं यहाँ पॉलिटिक्स में रहेगी मेरा भाई के साथ। अगले ये जो शुरू किया 2026 में, अगले दिन जितना दिन जीऊंगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के, अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके सबाई अपना আছেন। সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জেন বা আমাদের AIM এর দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি बहुत खुशी, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই। আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে উনি একসঙ্গে জোট করে বা আমাকে সঙ্গ না দেন। বহু প্রতিকূলতা, বহু বাধা। আমি শুরু থেকেই ওনার উপরে আস্থা রেখেছিলাম, ওনাকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিল যে তুমি কাজ চালাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে। যাক, শেষমেশ কোনো প্রতিরোধী বাধা করতে পারেনি, কেউই এটাকে আটকাতে পারেনি। তাই আমার পক্ষ থেকে বড় ভাইকে আমার আবেদন, আমাদের যে প্রার্থী তালিকা আমি 22 তারিখে অনেকটাই ওপেন করে রেখেছি, বাকি যেটা পেন্ডিং আছে, এবং AIM এর পক্ষ থেকে যত সিটে লড়াই করবে এখানে বড় ভাই অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমার নেতৃত্ব দেবে। আমি পশ্চিম বাংলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাজেশন নিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলায় আমি নেতৃত্ব দেব। বড় ভাই আমাকে পুরো পূর্ণ সমর্থন করবেন, সাপোর্ট দেবেন। কাজেই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স, আমাদের যৌথ প্রেস কনফারেন্স, এটার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি আরেকবার AIM এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ স্টেটের ইমরান সোলাঙ্কি এবং অবজারভার অ্যাডভোকেট আদিল হোসেন সহ আমাদের দলের স্টেট লিডার আছে, ইউথ প্রেসিডেন্ট সোহেব আহমেদ কবির, আমার জেনারেল সেক্রেটারি ইয়াসির হায়দার, সবাইকে এবং আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু সকলকেই আমার পক্ষ থেকে 2026-এ যে নির্বাচন আপনারা সঠিকভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করুন। দেখবেন বাংলার
মমতা ব্যানার্জি সরকার পরাস্ত হবে 4 মে যেদিন কাউন্টিং হবে সেদিন এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাআল্লাহ। কাজে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, আমার বড় ভাইকে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য উনি তুলে ধরবেন। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना सर वो जो माइक है उसमें बोलिए ना ना वो माइक नहीं, वो टेबल वाला माइक। डाउन कीजिए थोड़ा सा माइक सब ना इधर कर दीजिए सब माइक ये थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। देखिए आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। माने मत टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए, एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। हुमायूं कबीर के साथ आपका जो जोड़ के लिए आपने सम्मति दिया है, इसके पीछे कारण क्या? एक, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया था। बाबरी को लेकर आपका मत और हुमायूं के साथ गठबंधन के देखिए, मत अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि
बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था, और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है, और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे, और लीडरशिप इमाम कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। सर, बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में, और बी অফিসিয়াল লোক বাজাও না, I am willing to sit another 10 minutes. There will be no TT. नहीं होगा, मेरे को जाना है। नहीं, सर, आप मैं बैठ के तैयार हूँ, आप फिर